हेलो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल पर विजिट करके आप पुराने वीडियो देख सकते हो। हमारे साथ बने रहिए और मजा लीजिए हॉरर स्टोरी का। चलिए सुनते हैं हमारी नई कहानी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की हमारी जो कहानी है वो एक ट्रक ड्राइवर की भूतिया कहानी है। ये कहानी दो शख्स जिनका नाम रामनाथ था। रामनाथ एक ट्रक पर ड्राइवर था, जबकि दूसरा शख्स जिसका नाम शंकर था वो उस ट्रक पर खल्लासी का काम करता था। रामनाथ और शंकर वे दोनों अपने ट्रक पर एक गांव से अनाज खरीदते और शहर की दूसरी मंडी में उस अनाज को पहुंचाने का कार्य करते थे। भगवान की दया से उनका धंधा बढ़िया चल रहा था, पर एक दिन की बात है, रामनाथ और उसका साथी शंकर एक दूर दराज के गांव से अपने ट्रक में अनाज भर रहे थे। उस गांव में उनको रात हो जाती है, लेकिन वो अनाज की डिलीवरी उनको बहुत जल्दी करनी थी। वे उस अनाज को शहर की मंडी तक पहुंचाने वाले थे, इसलिए वे रात में ही मंडी के लिए चलने का फैसला करते हैं। जब अनाज की सारी बोरियां ट्रक पर लद जाती हैं तो रामनाथ ट्रक को स्टार्ट करके शंकर से कहता है, शंकर जल्दी से ट्रक में बैठ जा, हमें अभी इसी समय निकलना है। शंकर जल्दी से ट्रक में बैठ जाता है। तभी गांव वाले उन दोनों को रोक देते हैं और उन दोनों से कहते हैं, अभी आप मत जाइए, रात बहुत हो रही है, आगे रास्ते में खतरा है। रामनाथ पूछता है, कैसा खतरा, क्या हो जाएगा रास्ते में? तो वे गांव वाले कहते हैं, रास्ते में एक पुराना पुल पड़ता है, उस पुल पर रात में किसी भी सूरत में कदम मत रखना। और गांव वाले उन्हें चेतावनी देते हैं। रामनाथ फिर उनसे पूछता है, अरे आप बताइए तो सही, ऐसा क्या है उस पुल पर? तो गांव वाले कहते हैं, उस पुल पर एक भूत का साया है जो रात के अंधेरे में यात्रियों को अपनी मौत के चक्रव्यूह में फंसा लेता है। वो रात के अंधेरे में यात्रियों को परेशान करता है और अपने जाल में फंसाकर कई यात्रियों को वो मार डालता है। रामनाथ गांव वालों से कहता है, ये सब तुम्हारा अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं। मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे शहर पहुँचना है, भूत भूत कुछ नहीं होता। रामनाथ ने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया और रामनाथ ट्रक को स्टार्ट करके शहर की ओर बढ़ जाता है। वो कुछ दूर पहुंचे ही थे कि उन्हें रास्ते में एक ढाबा मिला। शंकर उस ढाबे को देखकर कहता है, अरे उस्ताद जी, मुझे बहुत भूख लग रही है यार, यहाँ पर खाना खा लेते हैं। रामनाथ उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और उससे कहता है, यार कह तो तू ठीक रहा है, भूख तो मुझे भी लग रही है। वे ढाबे पर अपनी गाड़ी रोक देते हैं और खाना खाने के लिए नीचे उतरते हैं। जब उन्होंने खाना खा लिया तो जो ढाबा था, उस ढाबे के पास एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक वृद्ध आदमी उन्हें मिलता है। वो वृद्ध आदमी रामनाथ की ओर देख रहा था। वह वृद्ध आदमी रामनाथ की ओर आता है। रामनाथ उस वृद्ध आदमी के चेहरे पर देखता है तो वृद्ध आदमी के चेहरे पर दर्द और भय का खौफ साफ झलक रहा था। वो उन दोनों के पास आता है और उन दोनों से कहता है, मैं जानता हूँ तुम दोनों शहर की ओर जा रहे हो, लेकिन आपको इस वक्त नहीं जाना चाहिए। वो वृद्ध आदमी धीरे से कहता है,
तुम और तुम्हारा साथी बड़े खतरे में पड़ जाएंगे अगर तुम इस रास्ते से शहर की ओर जाओगे तो। वो कहता है ये रास्ता रात के समय खतरों से खाली नहीं रहता है। तो शंकर थोड़ा डर जाता है और उस वृद्ध आदमी से पूछता है लेकिन ऐसा क्यों, आखिर क्या हो जाता है उस रास्ते पर? गांव वाले भी कह रहे थे और तुम भी कह रहे हो, क्या कुछ हुआ है ऐसा इस रास्ते पर? तो वो वृद्ध आदमी कहता है इस रास्ते में एक पुराना पुल पड़ता है, वहां पर एक भूत रहता है। जो यात्री रात के समय यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। वो भूत उन यात्रियों को अपनी काली परछाई में लपेटकर मार डालता है। अगर अपनी भलाई चाहते हो और अपनी जिंदगी से अगर प्यार हो तो यहाँ से वापस लौट जाओ या यहीं पर रुक जाओ और सुबह होते ही शहर की ओर चल देना। लेकिन रामनाथ ने वृद्ध आदमी की बातों को अंधविश्वास समझा और उसे धन्यवाद कहकर ट्रक में वापस बैठ गया। वे दोनों ट्रक को फिर से चलाने के लिए तैयार हो गए। वे उस पुल की ओर चल दिए। जैसे ही ट्रक पुल पर चढ़ा एक अजीब सी सर्दी ने उन्हें घेर लिया और ट्रक की लाइटें झिलमिलाने लगी। उस ट्रक के चारों ओर एक घना कोहरा छा गया। उस ट्रक की हेडलाइट की रोशनी उस घने कोहरे को चीरते हुए आगे उस सुनसान सड़क पर जा रही थी। वहां पर एक खौफ का अजीब मंजर पसरा हुआ था। शंकर ने डर के मारे रामनाथ से कहा, भैया मुझे लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन रामनाथ दो भूत प्रेतों को नहीं मानता था। उसकी नजर में भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता था। उसने शंकर को शांत कराया और कहा, भूत जैसा कुछ नहीं होता। मैं कई सालों से ट्रक चला रहा हूं। तुम यूं ही डरने लग रही हो। शांत होकर बैठ जा, मैं हूं तेरे साथ, कुछ नहीं होगा। और ये सब गांव वालों और उस ढाबे वाले की फैलाई हुई अफवाहें हैं और ऐसी अफवाहों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। वे आगे बढ़ जाते हैं। तभी एक अजीब सी आवाज आई और ट्रक के पीछे से एक काली परछाई उनके पास से गुजर गई। जब शंकर ने वो आवाज सुनी तो शंकर ने ट्रक के शीशे नीचे किए और अपना सिर बाहर निकालकर पीछे मुड़कर देखा। तो उसने देखा तो उसे वहां एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा इतना भयानक, इतना डरावना था जिसे मैं अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता हूँ। शंकर उस चेहरे को देखकर जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर रामनाथ ने ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया। वे जैसे तैसे पुल को पार कर गए, लेकिन एक काली धुंध ने उनके ट्रक को घेर लिया। उस धुंध के बीचों बीच एक काली परछाई थी। रामनाथ उस परछाई को देखकर बेहद घबरा जाता है, लेकिन पल भर में वो परछाई उस ट्रक में से गायब हो जाती है। उस परछाई के गायब होते ही वो धुंध भी कहीं गायब हो गई। जब रामनाथ ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो परछाई कहीं गायब हो गई। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ सुनसान सड़क थी। रामनाथ जैसे तैसे करके अपने ट्रक को उस पुल के
पार ले जाता है। लेकिन जब रामनाथ ने अपने पास में देखा तो वहां पर शंकर नहीं था। उसकी सीट पर सिर्फ उसकी टोपी और जूते पड़े हुए थे। रामनाथ की हालत डर से पतली हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। रामनाथ ने ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाया, पर उसे पीछे से वो भयानक आवाजें सुनाई दे रही थीं। वे आवाजें बहुत भयानक थी। उन आवाजों से रामनाथ का दिल दहल गया। तभी अचानक रास्ते में रामनाथ के ट्रक का इंजन बंद हो गया और रामनाथ का ट्रक बंद हो जाता है। रामनाथ बार बार अपने ट्रक को स्टार्ट करता है, लेकिन रामनाथ का ट्रक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रामनाथ खौफ और डर से कांपने लग रहा था। उसके डर की कोई सीमा नहीं थी। तभी रामनाथ ने अपने ट्रक का दरवाजा खोला और ट्रक से बाहर निकला और वहां से भागने की सोचने लगा। तभी उसे शंकर के माँ बापों का ख्याल आ जाता है। उसे शंकर के माता पिता की तस्वीर, रामनाथ के दिमाग में शंकर के माता पिता की तस्वीर साफ उभर आती है। वो शंकर के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है, अगर मैं शंकर के बगैर गया तो शंकर के माता पिता को मैं क्या जवाब दूंगा। शंकर के माता पिता को मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। उसने हिम्मत जुटाई और शंकर को ढूंढने के लिए वापस उसी पुल की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जब वो पुल पर पहुंचा तो वहां पर शंकर का कोई भी नामो निशान उसे नहीं मिलता है। वो शंकर को यहाँ वहां ढूंढने लगता है, लेकिन वहां पर ना शंकर ना कोई शंकर का निशान उसे मिलता है। वो शंकर को याद करके जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी एक बाइक तेजी से रामनाथ के पास आ रही थी। रामनाथ उस बाइक को देखकर खुश हो जाता है और उसे कुछ राहत की सांस महसूस होती है। लेकिन जब वो बाइक उसके पास आती है तो रामनाथ देखता है उस बाइक सवार का सर धड़ से कटा हुआ है और उसके धड़ से खून का फव्वारा निकल रहा है। रामनाथ इस भयानक दृश्य को देखकर बेहद डर जाता है। उसकी रूह अंदर से कांप जाती है। वो बाइक सवार जब रामनाथ के पास आ जाता है तभी वहां एक हवा का तेज बवंडर उठता है। वो बवंडर बाइक सवार और रामनाथ को चारों तरफ से घेर लेता है। तभी रामनाथ को एक जोरदार झटका लगता है। उसे ऐसा लगता है किसी ने उसे करंट का जबरदस्त शॉट दिया है। रामनाथ वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो देखता है वो गांव वाले उसके आसपास में है। वो उससे कहते हैं, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि इस पुल से मत जाना, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। रामनाथ उन गांव वालों को अपने साथी शंकर के बारे में बताता है। वो बताता है, जब मैं ट्रक से उस पुल को पार कर रहा था तभी मेरे ट्रक से शंकर गायब हो जाता है। तो गांव वाले कहते हैं, तुम्हारा साथी शंकर, उसका शरीर पुल के नीचे हमारे साथ के लोगों को मिला था और तुम्हारे साथी जो शंकर था उसके चेहरे पर भयानक दहशत के भाव थे। हमने उसका मृत शरीर वहां पेड़ के नीचे रखा हुआ है। तुम उसका
अंतिम संस्कार आज ही कर देना, वरना उसकी रूह भी यहाँ पर भटकती रहेगी। रामनाथ उस भूत के बारे में लोगों से पूछता है तो वे गांव वाले कहते हैं कई समय पहले की बात है। इस पुल से एक बाइक सवार अपने गांव जा रहा था, तभी कुछ डाकुओं ने उस पर हमला करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया और डाकुओं ने उसको लूट लिया। तभी उस बाइक सवार का भूत उस पुल पर भटकता रहता है और रात में जो भी यात्री इस पुल को पार करता है, उस बाइक सवार का भूत उस यात्री को मार डालता है। लेकिन तुम भाग्यशाली हो जो तुम बच गए, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया उस बाइक सवार के भूत ने तुम्हारे साथी को तो मार डाला, पर तुम्हारी जान कैसे बच गई। दरअसल रामनाथ की जान उसकी जेब में रखी हनुमान चालीसा की वजह से बची थी। रामनाथ हनुमान जी का भक्त था, इसलिए वह अपने साथ हनुमान चालीसा रखता था। उसी हनुमान चालीसा की वजह से रामनाथ की जान बची थी। रामनाथ ने उस रात के बाद से कभी भी उस पुल के रास्ते से नहीं गया और वह अब भी उस भूतिया रात को याद करके कांप उठता है। दोस्तों, ये थी रामनाथ के साथ घटित हुई उसकी सच्ची घटना। मैं इसी प्रकार की कहानी आगे आपके लिए लाता रहूंगा। बस यूं ही हमारे साथ बने रहिए और मजा लीजिए एक से एक बेहतरीन हॉरर स्टोरी का। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।